हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको एनआईएएस ओपन बोर्ड का एग्जाम कैसे देना है, आपको इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करना है और किन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए आप जो है एनआईएएस ओपन बोर्ड में अच्छी परसेंटेज कैसे लेकर आएंगे। क्योंकि एनआईएएस ओपन बोर्ड जो है एक ऐसा बोर्ड होता है जहां पर जो है एक अच्छी परसेंटेज के साथ पास होना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि एनआईएएस ओपन बोर्ड का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है। वो 9th और 10th एक साथ करवाता है, 11th और 12th एक साथ करवाता है, यानी कि एक साथ वो 2 क्लासेस जो है बच्चों को पढ़ने के लिए कहता है। और ऐसे में एक बुक के अंदर लगभग 30-32 चैप्टर्स होते हैं। तो इतने बड़े सिलेबस को, इतने सारे चैप्टर्स को आप कैसे क्लियर करेंगे, कैसे आप अच्छी परसेंटेज लेकर आएंगे और कैसे आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये सारा का सारा मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो को आप देखने के बाद, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप जो है एनआईएएस ओपन बोर्ड का एग्जाम बहुत आसानी से दे पाएंगे और आपको कोई भी बंदा, कोई भी चेकर, कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको करना यह है कि आज की वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना है, उसको एक व्हाइट पेपर पर लिख लेना है और उसे इंप्लीमेंट भी करना है, यानी कि लागू भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देख लें और जो है आप उसको अपनी जिंदगी में, अपने एग्जाम टाइम पर उसे फॉलो ना करें। तो आप जो है हमारे द्वारा दिए गए टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो अब बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल ये है कि आप जो है इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। तो आइए इस बात को समझने के लिए हमें चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को 30-32 चैप्टर्स ना पढ़कर आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है और कैसे पता चलेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो आइए उसके लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहली ट्रिक ये है कि आप अपने बड़े सिलेबस को छोटा कर लें। बड़े सिलेबस को छोटा करने से पहले मैं आपको आपका सिलेबस दिखा देता हूं। यहां पर आप देख पाएंगे मैंने 12th क्लास के बच्चों का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डाउनलोड किया है। तो उनको यहां पर देखिए इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। कविता कैसे पढ़ें, रेदास, तुलसीदास, मीराबाई, रहीमन। ये मैंने हिंदी का सब्जेक्ट इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो हिंदी सब्जेक्ट जरूर लेते हैं। तो यहां पर इनके चैप्टर्स आप देखते रहिए कितने हैं। इनके चैप्टर्स हैं टोटल 38A 38B, यानी कि हम एक ही मान लेते हैं, 38 मान लेते हैं। तो 1 से लेकर 38 जो है चैप्टर्स यहां पर पढ़ने के लिए बच्चों को दे दिए हैं, यानी कि 38 चैप्टर जब बच्चा पढ़ेगा तो भाई वो कम टाइम में अपना पूरा सिलेबस कैसे पढ़ पाएगा। यानी कि एक दिन में अगर वो एक चैप्टर भी पढ़ता है तो लगभग उसको 1.5 महीने लगेंगे अपना सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने में। याद करने की तो बहुत दूर की बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की बहुत दूर की बात है। अगर वो केवल एक चैप्टर्स रोज पढ़ता भी है तो पढ़ने में उसको जो है 1.5 महीना लगभग लग जाएगा। तो वो एग्जाम की तैयारी कैसे करेगा। तो अब आइए मैं आपको ये बताता हूं कि अपना सिलेबस कैसे रिड्यूस करना है। उसके लिए हम दोबारा से इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप यहां पर डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं। ये क्या है, ये है भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इसमें क्या करना है आपको, एनआईएएस ओपन बोर्ड ने इस बार बच्चों को बहुत सुविधाएं दी हैं ताकि बच्चे आराम से पास हो जाएं। अब आपको किसी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देख पाएंगे 16 का पेपर दे दिया है, 17 का पेपर दे दिया, 18 का भी, 19 का भी। उसके बाद देखिए 21 का, क्योंकि 20 में जो है लॉकडाउन लग गया था, बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था तो उसका क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो 21 का। फिर उसके बाद ये देखिए ये 22 का न्यू वाला, और अभी जो है अप्रैल का यहाँ पर पेपर अपलोड है और अक्टूबर के आपको मेरे पास से मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको पिछले 4-5 सालों के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। तो अब इसको कैसे करना है और इससे कैसे जो है आप अपना सिलेबस कम करेंगे। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। आपको करना क्या है वो देखिए, मैं आपको नया तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप बड़े सिलेबस को छोटा कर सकते हैं। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यहां तक वीडियो को देख लिया है तो भैया वीडियो को लाइक कर ही दो।
और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूं। अब देखिए आपको करना क्या है, मैं यहां से एक पेपर डाउनलोड करता हूं। चलिए सन 2014 का पेपर हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये 10वीं क्लास का हिंदी का पेपर है। अभी मैंने आपको 12वीं क्लास का पेपर दिखाया था और हिंदी का सब्जेक्ट सभी लेते हैं, इसलिए मैं हिंदी का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां पर आप देख पाएंगे क्वेश्चंस जो है वो कबीरदास चैप्टर से पूछे गए हैं, आजादी चैप्टर से, चंद्र गहना से, लौटती बेर से, उसके बाद इसे जगाओ कविता से प्रश्न पूछे गए हैं। और यहां पर देखिए चंद्र गहना से, लौटती बेर से दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है, इसे जगाओ से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख ये वाला एक चैप्टर्स है। उसके बाद देखिए यहां पर कबीरदास जी का पूछा गया है और यहां पर और नीचे आते देखिए कबीरदास का फिर एक क्वेश्चन आ गया, इसे जगाओ दोबारा से आ गया। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, देखिए ऊपर भी बूढ़ी पृथ्वी का दुख वाला एक क्वेश्चन था, ये रहा। और देखिए यहां पर फिर दोबारा से पूछ लिया गया है, इसे जगाओ, ऊपर भी क्वेश्चन था फिर दोबारा से आ गया है। तो बीती विभागरी जागरी। और यहां पर अभी नीचे की तरफ आते हैं, आपको करना क्या है अभी बताता हूं मैं आपको। रॉबर्ट नर्सिंग होम, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको करना क्या है भाई, अब आपको करना यह है कि आपको ये करें कि यहां पर आप चैप्टर्स देख लो। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसे जगाओ, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है, इसे जगाओ चैप्टर से। तो आपको लिख लेना है अपने एक ब्लैंक पेपर पे चैप्टर इसे जगाओ, ठीक है, ये लिख लिया आपने। फिर दूसरा चैप्टर लिख लो, घर में बाड़ो दाम, सॉरी कबीर से ये पूछा गया है, तो आप चैप्टर 2 लिख लें कबीर। उसके बाद देखिए आह्वान का लिख लें, 3 चैप्टर्स हो गए। आजादी 4 चैप्टर, चंद्रगहना से लौटती बेर 5, उसके बाद ये इसे जगह दोबारा आ गया। बूढ़ी पृथ्वी का दुख 6, उसके बाद यहां पर देखिए कबीर का दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको 6 ही रहेगा वो आपका, ये कबीर का दोबारा से आ गया। अब दातुर वक्ता भय रहीमन जो है एक नया चैप्टर है, तो 7, इसे जगह दोबारा से पूछ लिया। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, बीती विभागरी जागरी 8, उनको परिणाम 9, और उसके बाद रॉबर्ट नर्सिंग होम, तो देखिए 10 चैप्टर 10 तक आपने लिख लिया है। और उसके बाद चैप्टर अंधेर नगरी, इसको भी आप लिख लें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कहेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका इस बार ये वाला जो पूछा गया है वो अगली बार नहीं पूछा जाएगा। एक चैप्टर से सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके अंदर से दूसरा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको चैप्टर्स तैयार करना है, आंसर तैयार नहीं करना। तो अंधेर नगरी याद रखिएगा। उसके बाद ये तो फिर आ गया सुखी राजकुमार आपका, देखिए और देख लेते हैं, आपके 9-10 चैप्टर हो चुके हैं। अंधेर नगरी 10 मान लेते हैं, 10-11 हो गए आपके। और उसके बाद ठीक है, अंधेर नगरी से दोबारा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, शतरंज का खिलाड़ी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब आइए, अब हमने टोटल 10-11 चैप्टर्स 12 मान लेते हैं, 38 में से 12 चैप्टर्स जो है आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिख लिया है कि भाई आपको इन 12 चैप्टर्स को कवर करना है। चलिए मैं 15 मान लेता हूं, ठीक है, आप 15 चैप्टर्स लिख लीजिए, ठीक है। तो आपने 38 में से 15 चैप्टर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं इसके हिसाब से, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। अब क्या करना है, ये पेपर कौन सा था, सन 2014 का, जो मैंने अभी आपके सामने डाउनलोड किया। अब आइए मैं एक न्यू क्वेश्चन देखता हूं। हमने 14 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था, अब हम इस 14 के हिसाब से हम 15 के एग्जाम को देने के लिए तैयारी करेंगे। तो आइए अब हम 15 का एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में चलते हैं। अब हमने तैयारी किससे की है, हमने तैयारी की है सन 2014 के क्वेश्चन पेपर से। अब आइए, क्या हम सन 2014 के जो पेपर थे उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें बताए गए थे, क्या उसको पढ़कर हम सन 2015 के पेपर को क्या कवर कर पाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है, अभी सन 2022 चल रहा है, अक्टूबर सन 2022, तो कहीं आपको लगे कि मैं पिछला कुछ बता रहा हूं, ठीक है, ये नए के हिसाब से बता रहा हूं। अब आइए यहां पर देखिए, मैंने रहीमन वाला एक चैप्टर आपको बताया था, तो देखिए रहीमन का क्वेश्चन पूछा गया है। आजादी चैप्टर से हमने करा था, तो देखिए आजादी से भी पूछा गया है। मैं आपको यहां पर देखिए दोबारा लेके चलता हूं सन 2014 के पेपर पे। ये देखिए ये आजादी का क्वेश्चन पेपर, और ये रहा 15 वाला दोबारा से आजादी का, सेम जगह पर सेम क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए रहीमन वाले चैप्टर मैंने आपको सन 2014 वाले पेपर में दिखाया था, तो रहीमन से भी आ गया, उनको परिणाम से भी आ गया। अब आइए
बूढ़ी पृथ्वी का दुख अभी हमने सन 2014 के पेपर में देखा था, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, इसे जगाओ, चंद्र का गहना से लौटती बेर। ये देखिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना वो हर साल पूछे जाते हैं। वीति विभागरी जागरी पिछले वाले पेपर में भी था, आह्वान पिछले पेपर में भी था, उनको पढ़ना हम पिछले पेपर में था, वीति विभागरी जागरी पिछले पेपर में था। अब आइए नीचे की तरफ, अंधेर नगरी देखिए दोबारा पूछा गया है, सुखी राजकुमार। उसके बाद आइए नाखून क्यों बढ़ते हैं, सुखी राजकुमार, फिर दोबारा से अंधेर नगरी, है ना। और देखते हैं और क्या आया है, आजादी चैप्टर से फिर दोबारा से पूछा गया है, रॉबर्ट नर्सिंग होम से दोबारा पूछा गया है। देखिए बहादुर दोबारा चैप्टर से आ गया, सुखी राजकुमार से, अंधेर नगरी तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, है ना। तो ये जो है आपका ये कुछ पैसेज वगैरह हैं। तो ये देखिए जो आपने 15 चैप्टर्स पढ़े थे, 15 भी नहीं थे लेकिन मैं 15 मान रहा हूं, उनमें से आपको दोबारा से सेम क्वेश्चंस जो है तो नहीं मिले, लेकिन आपको जो है सेम चैप्टर जरूर मिल गए। तो अगर आप सेम चैप्टर्स पढ़कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ के जाते हैं, तो आप जो है निश्चित तौर पर 38 पढ़कर न जाएं, आप केवल 10-15 चैप्टर्स जो हर साल पूछे जाते हैं वही चैप्टर्स अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। अब आइए मैं आपको टिप्स 2 बताता हूं। प्यारे बच्चों, जब भी आप लोगों के पास आंसर शीट आ जाए तो आप जो है आंसर शीट के अंदर आंसर जब लिखेंगे तो ज्यादा दबा कर नहीं लिखना, ज्यादा खोलकर भी नहीं लिखना। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। एक बच्चे की यहाँ पर आप आंसर शीट देख पा रहे हैं। बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, राइटिंग भी अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा दबा दबा कर लिखा है, बहुत जो फॉन्ट है बहुत छोटा लिखा है। एक लाइन के अंदर उसने लगभग जो है 12 से 13 वर्ड्स जो है उसने डाल दिए हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से बच्चे ने राइटिंग तो अच्छी है, कटिंग भी नहीं की है, लेकिन एक लाइन के अंदर 12 से 13 वर्ड्स उसने यूज किए हैं। तो अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, और इस तरीके से आप दबा कर लिखेंगे तो आप लिख तो ज्यादा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर को यह लगेगा कि भाई आपने बहुत कम लिखा है और आपको उसके हिसाब से ही नंबर देगा। तो स्मार्ट तरीका यह है कि आप लोगों को इस तरीके से जो है अपना एग्जाम लिखना है। देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने पैराग्राफ की तरह लिखा है, और जब भी नया पैराग्राफ स्टार्ट किया है तो उसने एक लाइन बीच में जो है छोड़ दिया है, जबकि उसने पहले वाले स्टूडेंट्स ने बिना किसी पैराग्राफ के पूरा का पूरा ये पूरा आंसर लिख दिया था, जबकि दूसरे बच्चे ने जो है पैराग्राफ के अंदर अपने आंसर को मेंशन किया है। तो ये जो तरीका है पैराग्राफ के अंदर लिखने का वो सही तरीका है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप फॉन्ट का यूज करेंगे तो बहुत छोटा छोटा पेंसिल या पेन दबाकर नहीं लिखना, थोड़ा सा बड़ा लिखना है। और जो है आप लोगों को एक लाइन के अंदर आप अमूमन जो है 6 से 7 वर्ड ही यूज करें, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक लाइन में ही सारी बातें लिख देंगे, 2 लाइनों में सारी बातें लिख देंगे तो आंसर बहुत छोटा लगेगा और जो है एग्जामिनर आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं देगा। तो आप जो है एक लाइन के अंदर केवल 6 से 7 वर्ड ही लिखें, और आप जो है ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है और ज्यादा छोटा भी नहीं लिखना है। जो मैं आपको यहाँ पर फॉन्ट दिखा रहा हूँ उसी की तरह आप लोगों को सेम कॉपी करके लिखना है। प्रैक्टिस कर लीजिए आप जो है अपने एग्जाम को देने की, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की। और अगर आप लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं, तो भी आप लोगों को इस बात पर गौर करना है कि भाई आप जो है इस तरीके से कटिंग ना करें, क्योंकि अगर आप जो है ज्यादा पेपर में कटिंग करेंगे तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और आपके सही आंसर को भी गलत करते हुए आपको नंबर कम दे देता है, और इससे जो है आप ही का नुकसान होता है। तो प्यारे बच्चों, आप जो है अपने सिलेबस को रिड्यूस कर दें, राइटिंग को इंप्रूव कर दें, और जो है लिखने का तरीका बदल दें। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करते हैं तो जो है आप आराम से अपने एग्जाम में जो है क्लियर हो जाएंगे।